गुड मॉर्निंग डियर। आई होप कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है। मैंने ये भी बात करा था कि लैंग्वेज को कितना तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि इंग्लिश के कितने काल होते हैं, और मैंने आप सभी को बताया था कि अंग्रेजी के 3 काल होते हैं, है कि नहीं। वो उसमें से पहला काल कौन सा था, ओल्ड इंग्लिश का, जो कब से कब तक का था, 449 एडी से लेकर 1066 एडी तक का। तो चलिए आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपका पिछले वीडियो में, आपकी जो पिछला वीडियो था, वीडियो लेक्चर था, उसमें मैंने बात करा था कि जो भी हमारा अगला वीडियो आएगा वो ओल्ड इंग्लिश का आएगा। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओल्ड इंग्लिश का वीडियो। तो ओल्ड इंग्लिश क्या है, हमने आपको बताया हुआ था कि ओल्ड इंग्लिश का जो काल था वो 449 एडी से लेकर 1066 एडी तक का जो काल था वो ओल्ड इंग्लिश का काल था। इसे लाने वाले, मतलब अंग्रेजी को जो लाया था वो एंग्लो सैक्सन लाया था 5वीं शताब्दी में। वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज भी इसे बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट जर्मन से इस अंग्रेजी को लाया गया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश के ऊपर। तो ओल्ड इंग्लिश क्या है, एक एक करके हम जानते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है आपको यहाँ पर, द ओल्ड इंग्लिश स्प्रेड ऑफ इज फ्रॉम 449 एडी टू 1066 एडी। तो आपको तो पता ही है कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में बता रहा था आपको, उसी समय आपको बता दिया था कि इसका काल क्या है कि नहीं है। तो द ओल्ड इंग्लिश स्प्रेड इज फ्रॉम 449 एडी टू 1066 एडी। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, द ओल्ड इंग्लिश स्प्रेड इज फ्रॉम डैश डैश डैश, है कि नहीं। तो आपको क्या भरना होगा, 449 एडी 2066 एडी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ओल्ड अंग्रेजी का क्या था, तो आपको बताना है ओल्ड अंग्रेजी का बचपना था, क्योंकि कहा जाता है दिस स्प्रेड वाज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी के इतिहास में, अंग्रेजी की दुनिया में अंग्रेजी, ओल्ड अंग्रेजी को चाइल्डहुड अंग्रेजी कहा जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी का बचपना था। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी। कहने का मतलब है जब एक बच्चा जन्म लेता है कि नहीं, तो क्या होता है, वह बचपन में एक बार में बोलना स्टार्ट नहीं कर देता है। बोलना स्टार्ट कर देता है क्या, नहीं, वह तुतलाता है कि नहीं, हकलाता है, पप्पा की जगह पत्ता बोल देता है कि नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप उसे बोलते हो ना कि बोलो बेटा पप्पा, तो क्या बोलता है, पत्ता। तो यह भी अंग्रेजी का क्या था, बचपना था, और इसीलिए इसे चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। कि इसे क्या कहा जाता है, इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। क्योंकि एंग्लो सैक्सन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5वीं शताब्दी में वेस्ट जर्मनी से लाने वाला व्यक्ति एंग्लो ज्यूड और सैक्सन था, इसीलिए इसे एक साथ बोला जाता है एंग्लो सैक्सन, ठीक है। तो एट द टाइम, उस समय में इंग्लिश वाज प्योरली मिक्सर, है कि नहीं। इसीलिए आपको मैंने बताया है कि वैसे तो आपको नहीं बताया था कि अंग्रेजी क्या है, वहां पर मैंने आपको 3 में बताया, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। लेकिन अगर कभी कोई व्यक्ति पूछे तो आप उसे इंग्लिश इज अ मिक्सचर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी अपने आप में अकेला नहीं है, वह कई सारे मतलब जगह, कई सारे देशों के भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए वह इन्होंने बहुत सारे देश से वर्ड को पहचान लेकर जो है यह अपना निर्माण किया है। तो इसीलिए इसे मिक्सचर लैंग्वेज भी बोला जाता है, और इसके पास डिफरेंट टाइप के डायलेक्ट्स हैं। तो इट हैड डिफरेंट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। मैंने आपको क्या बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वह तुतला के हकला के बोलता है। तो इसीलिए यह तो अंग्रेजी का बचपना था, यह अंग्रेजी का क्या था, बचपना था। तो इसीलिए इसके पास अपना जो है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो है नहीं था। इसके पास था भी तो डिफरेंट टाइप का था, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे अगर आपने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ा हो, उसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि GOE गो, है कि नहीं। हम लोग अभी का जो मॉडर्न इंग्लिश का वर्ड पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, GO गो पढ़ते हैं, है ना। पहले होता था THE दाव, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, यू। तो समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है कि ओल्ड इंग्लिश जो है वह मतलब इस तरह से था कि मतलब जो है ना बोला नहीं जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर इट हैड, हम ये भी लिख सकते थे क्या, इट हैड नो स्पेलिंग एंड नो ग्रामर, तो या फिर नो नाइस प्रोनाउंसिएशन भी लिख सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा इट हैड डिफरेंट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, इट हैड नो ग्रामर ऑफ इट्स ओन। इसका खुद का ग्रामर नहीं था। अभी तो हमारे पास अच्छा खासा ग्रामर भी है कि नहीं है, हम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं और ब्यूटीफुल ग्रामर है।
तो इसीलिए इसके पास क्या नहीं था, इट हैड नो ग्रामर ऑफ इट्स ओन, इसके पास अपना खुद का ग्रामर नहीं था। many words of English have gone out of use today, आज भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि यूज किए जाते हैं। पुराना जो इंग्लिश है हमारा, ओल्ड इंग्लिश का जो वर्ड है वह आज भी अंग्रेजी में यूज किया जाता है। आप स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो पढ़ेंगे तो वहां पर जो है आपको पता चल जाएगा, है ना। वैसे मैं आपको पढ़ाने वाला ही हूँ, है कि नहीं, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ, जिस दिन वर्ड खत्म हो जाएगा तो उस दिन मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो the old English period failed to produce better literature, so this age is known as the dark age of English। अंग्रेजी जो था ना, ओल्ड इंग्लिश जो था, ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था वह बेटर लिटरेचर को प्रोड्यूस करने में फेल होता था, मतलब फेल हो गया था। इसीलिए इसे डार्क एज ऑफ अंग्रेजी के नाम से जाना जाता था। इसीलिए इसे क्या जाना जाता था, सो दिस एज इज नोन एज द डार्क एज ऑफ इंग्लिश, इसीलिए इसे डार्क एज ऑफ अंग्रेजी के नाम से जाना जाता था, मतलब अंधेरी नगरी। आप समझ ही रहे होंगे। तो ये था हमारा ओल्ड इंग्लिश। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक का है, तो 449 एडी से 1066 एडी। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, तो 449 एडी, ठीक है ना। कब खत्म हुआ था, तो 1066 एडी। ऐसा एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। हाँ, ओल्ड इंग्लिश को अंग्रेजी का क्या कहते हैं, तो बचपना कहते हैं। क्या कहते हैं, बचपना कहते हैं, चाइल्डहुड, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड। ऐसा कौन सा पीरियड है, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड है जो कहा जाता है। हाँ, इंग्लिश वाज प्योरली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स। मैंने ये सब आपको बता ही दिया एक एक करके। चलिए अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर। तो चलिए हम आ गए हैं मिडिल इंग्लिश के ऊपर। तो हम बात करते हैं मिडिल इंग्लिश क्या है। जैसे कि आपको पता ही है कि जब बच्चा जब जन्म लेता है, मैं ओल्ड इंग्लिश में भी आपको बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो, अगर आप उसे बोलते हो, मतलब जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है तो आप उसे बोलते हो बेटा बोलो पापा, तो पापा ना बोल करके कुछ और बोल देता है, मतलब उसकी जो स्पेलिंग होती है वो लड़खड़ा जाती है। लेकिन इसमें जो है अब वह थोड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ओल्ड इंग्लिश से अब मिडिल इंग्लिश के ऊपर आए, तो मिडिल इंग्लिश में यानी कि थोड़ा सा अब तो उससे तो अच्छा होगा ही मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश से तो कहीं बेहतर होगा ही मिडिल इंग्लिश। और इसमें तो वह जो है वह लड़खड़ाएगा, थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, मतलब उस तरह से नहीं लड़खड़ाएगा जिस तरह से वह बचपन में लड़खड़ा जाता था बोलने में, मतलब सब जन्म लिया था या सब सबसे छोटा था, बच्चा था, है कि नहीं। अब वह धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हो रहा है, तो वो जो है कुछ न कुछ तो बेहतर करेगा ही। तो ठीक उसी प्रकार से चलिए मिडिल इंग्लिश के ऊपर हम लोग बात करते हैं। मिडिल इंग्लिश देखिए, द पीरियड फ्रॉम 1150 AD to 1500 AD is called मिडिल इंग्लिश। 1150 AD से 1500 AD तक का जो काल है वह क्या है, इस कॉल्ड मिड इंग्लिश का काल कहलाता है। क्या कहलाता है, मिडिल इंग्लिश का काल कहलाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिड इंग्लिश का काल कब से कब तक का था, तो 1150 AD से 1500 AD। एक बात याद रखिएगा, मिड ओल्ड इंग्लिश में भी मैंने आपको वही बताया, ये वाला लाइन सेम लाइन है, और मिड इंग्लिश में भी मैं आपको वही लिखा हुआ हूँ, सेम लाइन। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, 1150 और 1500। तो कहने का मतलब है ये तीनों में होगा, ओल्ड इंग्लिश में भी होगा, मिडिल इंग्लिश में भी होगा, और मॉडर्न इंग्लिश जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी होगा। तो आप लोगों को आसानी हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक जैसा सेंटेंस लिखा है तो आसान होगा आपको याद रखने में। तो इसीलिए अब मैं आपको बात कर रहा था क्या कि ओल्ड इंग्लिश कब से, सॉरी मिडिल इंग्लिश कब से कब तक स्टार्ट हुआ है, तो 1150 AD से 1500 AD तक, है कि नहीं। अगर आपको पूछ दे या इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1150, या खत्म कब हुआ, 1500 AD। लेकिन इसे कंटिन्यू रखने के लिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बात करा था कि इसे कंटिन्यू रखने के लिए 1066 लगाते हैं, लेकिन 1066 से 1150 के बीच में ऐसा कोई काम नहीं चला था मिड इंग्लिश के ऊपर, मतलब इंग्लिश के ऊपर, सॉरी मिड इंग्लिश नहीं, इंग्लिश के ऊपर ऐसा कोई काम नहीं चला था, ठीक है ना। तो लगभग 100 वर्ष रखिए कि कोई इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ था। तो इसीलिए 1150 AD मान के चलते हैं हम लोग, सॉरी 1150 में हुआ था स्टार्ट, तो 1066 हम लोग मान के चलते हैं। इट वॉज द प्रोग्रेसिंग पीरियड, यह अंग्रेजी का प्रोग्रेसिंग पीरियड था। ओल्ड इंग्लिश अंग्रेजी का क्या था, ओल्ड इंग्लिश अंग्रेजी का क्या था, वह बचपना था। यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं, इट वॉज द प्रोग्रेसिंग पीरियड ऑफ इंग्लिश, है कि नहीं। यह अंग्रेजी का क्या है, प्रोग्रेसिंग पीरियड। अब यह प्रोग्रेस कर रहा है, अंग्रेजी क्या कर रहा है, यह प्रोग्रेस कर रहा है, यह आगे बढ़ रहा है,
ठीक है, यह कुछ न कुछ आगे अपने ऊपर ला रहा है। मतलब द मिडिल इंग्लिश बोरोड लॉट्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। मिडिल इंग्लिश ने क्या किया, मिडिल इंग्लिश ने बहुत सारे वर्ड, लॉट्स ऑफ वर्ड मतलब कई सारे वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन से उधार लिए। क्या किए, बोरोड किए, मतलब उधार लिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड क्या किए मिडिल इंग्लिश ने फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन से उधार लिए। इट वॉज मच बेटर देन ओल्ड इंग्लिश, यह ओल्ड इंग्लिश से कहीं बेहतर है। बाबू बेहतर तो होगा ही, है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने उधार जो लिया है कि नहीं, कहां से, फ्रेंच से, लैटिन से, इसीलिए इसे मिक्सचर लैंग्वेज भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना अंग्रेजी को मिक्सचर लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स जो है ना उधार लिए हैं, इसका खुद का वर्ड्स अपना नहीं है, ठीक है ना। बट इट हैड ऑल्सो नो स्पेलिंग और नो नाइस प्रोनाउंसिएशन। दो जगह से उधार लेने से क्या अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, अच्छी स्पेलिंग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए इन्होंने, इसके पास फिर भी जो है अच्छी स्पेलिंग नहीं थी और अच्छा प्रोनाउंसिएशन फिर भी नहीं था। लेकिन इन्होंने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि पाई, मिडिल इंग्लिश ने बहुत ही बड़ी उपलब्धि पाई कि प्रिंटिंग प्रेस में का जो है, मतलब एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई प्रिंटिंग प्रेस को। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंटिंग प्रेस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन मिडिल इंग्लिश स्प्रेड। तो प्रिंटिंग प्रेस को बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि हासिल हुई, कहां पर, मिडिल इंग्लिश स्प्रेड में। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है डैश डैश वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन मिडिल इंग्लिश स्प्रेड। आपको ऑप्शन में हो सकता है मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटिंग प्रेस, नन। तो आप क्या डालोगे, आपको याद रहना चाहिए बाबू कि मिडिल इंग्लिश में जो सबसे बड़ी उपलब्धि पाई थी प्रिंटिंग प्रेस ने पाई थी। किसने पाई थी, प्रिंटिंग प्रेस ने। नेक्स्ट हमारा है इट हेल्प्ड इंग्लिश फॉर क्विक डेवलपमेंट। मिडिल इंग्लिश जो है अंग्रेजी को मतलब बढ़ने में बहुत ही ज्यादा मदद किया है। और द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड, इस काल का जो साहित्य है, द लिटरेचर, साहित्य ऑफ दिस पीरियड, इस काल का जो साहित्य, मतलब अंग्रेजी को उल्टा पढ़ा जाता है जब ऑफ रहे तो, इस काल का जो साहित्य था एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर, विशेष रूप से धार्मिक था। क्या था, विशेष रूप से धार्मिक था। तो यह जो काल था मिडिल ईस्ट का जो काल था, यह जो काल था क्या था, विशेष रूप से धार्मिक काल था साहित्य की दुनिया में, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश क्या होता है, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर। तो चलिए आ गए हैं हम लोग मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर। मॉडर्न इंग्लिश क्या है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा, कहने का तात्पर्य है मेरा ये कि आप जो है मॉडर्न इंग्लिश को इसलिए जानते हैं क्योंकि आप अभी मॉडर्न इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। मॉडर्न इंग्लिश में आप एक चीज तो नोटिस किए होंगे कि आपको ना तो स्पेलिंग का प्रॉब्लम आता है, ना तो उनके प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम आता है, और आपके पास जो ग्रामर है वो भी अच्छी ग्रामर है जिसे आप अपने से भी समझ सकते हो और आसानी से समझ जाते हो आप। तो आप मॉडर्न इंग्लिश की जहां तक मैं बात करूं तो आज आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, उसके भाषा के अलावे अगर कोई दूसरी भाषा उसे आती है, मतलब उनका जो मदर टंग है वहां का, है ना, तो उनकी भाषा के अलावे अगर कोई दूसरी भाषा आती है तो वो है अंग्रेजी। आपने सुना होगा कि चाइनीज सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन अब यहाँ तक कि चाइना भी अंग्रेजी सीख रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी जो हमारा मॉडर्न इंग्लिश है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, या हम सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। कैसे खड़ा कर दिया है, अगर मैं बात करूं कि आपको ट्रेड करना है, आपको एक व्यवसाय करना है, तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरे देश से करना है तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे अभी चाइना से भी हमारा ट्रेड होता है, जापान से, फ्रांस से, हर जगह से होता है, हर एक कंट्री से होता है, अमेरिका से। तो अगर वहां की सामान को अगर हम लोग यहाँ लाते हैं तो क्या हमें उसकी भाषा जाननी पड़ेगी। उससे अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनका लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या हम अगर हर एक देश, हर एक कंट्री से अगर हम ट्रेड करें और सबका लैंग्वेज सीखेंगे, ये संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अंग्रेजी है तो यह संभव है,
क्योंकि अंग्रेजी हर एक देश के व्यक्तियों को आता है। मतलब कि उसके मदर टंग के अलावे, उनका जो मदर टंग है उनके अलावे अगर कोई भाषा उन्हें आती है तो वो है इंग्लिश। इसीलिए आज अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुका है, पूरे संसार में बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर। तो द मॉडर्न इंग्लिश स्प्रेड इज फ्रॉम 1500 AD टू टिल नाउ या ऑनवर्ड्स। बुक में ऑनवर्ड्स दिया हुआ है, टिल नाउ मतलब अब तक। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर, वहां पर भी मैंने बात करा था मॉडर्न इंग्लिश में टिल नाउ और ऑनवर्ड्स के ऊपर। तो इट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश। यह जो है अंग्रेजी का गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज इसके पास सब चीज है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं। इसके पास क्या है, इसके पास है अच्छा इंग्लिश स्पेलिंग है, अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, खुद का ग्रामर है कि नहीं। तो इसीलिए जो है इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन पीरियड बोलते हैं। अंग्रेजी का गोल्डन पीरियड बोला जाता है मॉडर्न इंग्लिश का, तो मॉडर्न इंग्लिश को। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं पीरियड की तो यह 1500 AD से लेकर के अब तक मतलब क्या, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, मॉडर्न इंग्लिश ही है। तो इसीलिए इसे मॉडर्न इंग्लिश बोला जाता है, इसीलिए और इसे गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है इस इंग्लिश को। और इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी इतिहास की दुनिया में, इट हैज नाइस प्रोनाउंसिएशन, इसके पास अच्छी प्रोनाउंसिएशन भी है, एज वेल एज यहाँ तक कि नाइस स्पेलिंग भी है। साथ ही साथ क्या है, अच्छी स्पेलिंग भी है, अच्छा प्रोनाउंसिएशन भी है। इट इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, यस, यह वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुका है, यह इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, यह अंतरराष्ट्रीय भाषा बन चुका है। इट इज द ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज। यह जो अंग्रेजी है, मॉडर्न इंग्लिश की जो मैं बात कर रहा हूँ, यह कई सारे देशों का ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज बन चुका है कि नहीं। और इट हैज ब्राउट, यह ला रखा है द होल वर्ल्ड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। मतलब कि इन्होंने पूरे संसार को, पूरी दुनिया को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। और वो क्या है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश का प्लेटफॉर्म। वो किसका प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश का प्लेटफॉर्म है, जहां पर यह क्या किया है, लाके खड़ा कर दिया है। इट इज विदाउट इट वी आर हैंडीकैप्ड, इसके बिना हम लोग हैंडीकैप्ड हो जाएंगे, लंगड़े लुल्ले हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए जब तक आप क्या आपके पास सारा सामान तो अवेलेबल है नहीं, आपको किसी ना किसी दूसरे देश से ट्रेड करना ही पड़ेगा। और जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आपका जो मतलब देश है वो डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अंग्रेजी की आवश्यकता है, और इसके बिना हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, लंगड़े लुल्ले हो जाते हैं। इट इज ऑक्सीजन, यह हमारे लिए ऑक्सीजन के समान है। किसके समान है, ऑक्सीजन के समान है। मतलब कि इस एज के व्यक्तियों को है कि नहीं, अंग्रेजी आनी ही आनी चाहिए, है कि नहीं। ऑक्सीजन कहा जाता है ना, ऑक्सीजन ना मिले लेकिन अंग्रेजी आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जरा सोच के देखो ना, अगर कोई व्यक्ति आपसे अंग्रेजी में बात करने लगता है और आप वहां पर आप रिप्लाई नहीं दे पाते हो, आप आंसर नहीं दे पाते हो, तो घुटन सी होती है। मतलब कि तभी आप सोचने लगते हो कि ऑक्सीजन ना मिले चलेगा, है कि नहीं, लेकिन अंग्रेजी मुझे आनी चाहिए, है कि नहीं। तो आज के जमाने में आज के बच्चों को खास करके अंग्रेजी बहुत जरूरी है। तो हम लोग अभी इस वीडियो लेक्चर में जाने ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बारे में, कि ओल्ड इंग्लिश क्या है, मिडिल इंग्लिश क्या है, मॉडर्न इंग्लिश क्या है। और इससे आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है 5 मार्क्स का, याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। आपका क्वेश्चन जो है आ सकता है। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हमारा होगा, उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, और भी आगे क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी तो बहुत कम है, ये तो सिर्फ हम लोगों ने जाना है कि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर। हम लोगों ने तो यहाँ तक नहीं जाना है कि इंग्लिश जो है वास्तव में क्या है, अच्छे ढंग से नहीं समझा है। उसे भी समझेंगे हम लोग एक डायग्राम के जो है माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से हम लोग जो है एक चार्ट बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, कोशिश कीजिए कि आप जो है हर एक वर्ड को सुने, स्किप ना कीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्किप करके देखते हैं।
तो इसीलिए स्किप करके ना देखें, और जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मानता हूं कि इस वीडियो मतलब हमारा जो ये वीडियो आया है बहुत लेट से आया है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, इसीलिए क्योंकि कुछ परेशानियों हो जाती है बीच बीच में, तो इसको लेकर के। तो चलिए बाय द वे चलते हैं हम लोग, सॉरी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू डियर।